खबरों की शुरुआत कोरोना बुलेटिन के साथ। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के मरीजों में जबरदस्त बढ़ोतरी, 186 नए केस आए सामने। कुल संक्रमितों की संख्या 1893, 43 लोगों की मौत। आज से सेंट्रल दिल्ली जिले में मोबाइल वैन शुरू किया जाएगा, जहां वैन के जरिए कोरोना सैंपल्स इकट्ठा करने का काम होगा। संदिग्ध लोगों का सैंपल इकट्ठा कर जांच के लिए भेजा जाएगा। दिल्ली के जहांगीरपुरी में बड़ी चिंता, एक ही परिवार के 26 लोग कोरोना संक्रमित। कोरोना वायरस के कुल 67 संक्रमित मामले आए सामने। संक्रमितों की संख्या 31। जहांगीरपुरी इलाके के थे लोग। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में 328 नए केस आए सामने, 11 लोगों की गई जान। महाराष्ट्र में कुल 3648 हुए मरीज। कोरोना से कुल 211 मरीजों की हुई मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के पॉजिटिव केस अब बढ़कर 3648, जिसमें 2268 मामले फिर मुंबई के ही हैं। मुंबई में कोरोना से अब तक 126 लोगों की गई जान। 24 घंटों में कोरोना की वजह से 5 लोगों की मौत। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 15,712, 507 लोगों की मौत, 2231 मरीज हुए ठीक। अब कुल 12,974 एक्टिव केस। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया, दिल्ली, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में जमात से जुड़े ज्यादातर मामले आए हैं सामने। देश के 23 राज्यों में मरकज से जुड़े लोग कोरोना संक्रमित। देश में कोरोना के 29% मामले तबलीगी जमात से जुड़े हुए। आगरा में मिले कोरोना वायरस के 45 नए केस। जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 241। कोरोना के मरीज बढ़कर हुए 974। आगरा में सबसे पहले शू कारोबारी का परिवार हुआ था संक्रमित। इसके बाद धीरे धीरे कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ रही थी। अचानक जमातियों ने शहर को डरा दिया। अब तक 78 जमाती कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इंदौर में कोरोना के अब तक 891 पॉजिटिव केस। एमपी में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 1402। राज्य में अब तक कुल 69 लोगों की गई जान। देश में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में शामिल इंदौर में 891 पॉजिटिव केस मिले, जिनमें से अब तक 47 की मौत हो चुकी है, जबकि 71 मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। रामविलास पासवान ने ट्वीट कर रामविलास पासवान के ट्वीट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया रीट्वीट। कहा, घबराने की जरूरत नहीं, कोरोना को हराएंगे। एफसीआई देश में खाद्यान्न की उपलब्धता के लिए लगातार कर रही है मेहनत। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किया स्पष्ट, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर अभी कोई फैसला नहीं। कहा, कंपनियां अभी ना करें बुकिंग, सरकार के फैसले के बाद ही बुकिंग करें शुरू। बदलाव पर बोले राहुल गांधी, मेरी सलाह मानने के लिए सरकार का शुक्रिया। राहुल ने लिखा कि कोरोना से देश में आर्थिक सुस्ती से भारतीय कॉर्पोरेट कंपनियां काफी कमजोर हुई हैं। आपको बता दें, मोदी सरकार ने पड़ोसी देशों के लिए एफडीआई नियम में किया है बदलाव। फरीदाबाद में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 8 नए मामले सामने आए, जिनमें से 6 तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। फरीदाबाद में कुल 41 मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट। न्यूयॉर्क में पिछले 2 हफ्तों में पहली बार कम हुआ आंकड़ा कोरोना से, एक दिन में 550। तो ब्रिटेन में कुल 15,497 पहुंचा मौत का आंकड़ा। ईरान में मरने वालों की संख्या 5,000 के पार। दिल्ली में कोरोना लगातार लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। ड्यूटी में लगे लोगों का मनोबल कम न हो, इसके लिए सरकार ने ड्यूटी के दौरान कोरोना से होने वाली मौत पर 1 करोड़ रुपए के मुआवजे का किया ऐलान। सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या में हो रहा इजाफा। इस बीच सरकार रैपिड टेस्ट शुरू करने जा रही है, जिसके बाद कोरोना संक्रमितों के सही आंकड़े आने की उम्मीद की जा रही है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने छात्रों से संवाद स्थापित किया और उनसे लॉकडाउन में मिलने वाले समय का सही इस्तेमाल करने का दिया सुझाव। इस दौरान छात्रों को समय के सही इस्तेमाल के लिए कुछ टिप्स भी दिए। गाजियाबाद के इस्लामनगर एरिया को हॉटस्पॉट चिन्हित कर पुलिस ने किया सील। इस इलाके में रहने वाली एक 30 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव हुई थी। गाजियाबाद में हॉटस्पॉट की संख्या बढ़कर हुई 16।